वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो जैसा कि ये श्रृंखला चल रही है राहु और केतु के गोचर के सिलसिले में, तो जो आने वाला गोचर है 23 सितंबर सन 2020 को राहु केतु जो गोचर करेंगे, अभी फिलहाल वो मिथुन राशि और तुला राशि में है और वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में ये गोचर 23 सितंबर को होगा, जो 14 फरवरी सन 2022 तक रहेगा। तो इन गोचर में हमारे देश पर आर्थिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को हम थोड़ा इस वीडियो में विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे विश्व की आर्थिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये हमारे देश की आर्थिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये समय काफी क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से हमारा देश, क्योंकि पूरे विश्व पे ये प्रभाव पड़ेगा तो हमारा देश भी इससे अछूता नहीं होगा। आर्थिक दृष्टि से काफी उतार चढ़ाव का सामना इस समय हमें हमारे देश को करना पड़ सकता है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जो एसेंशियल गुड्स है उनकी कमी होने लगे, और एसेंशियल गुड्स की कमी होने के कारण महंगाई में बढ़ोतरी हो सकती है। ये समय काफी क्रूशियल है, इसलिए हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा। और एसेंशियल गुड्स की कमी और महंगाई में बढ़ोतरी के कारण कुछ ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि विद्रोह हो, अर्थात जब सरकार और आम जनता के बीच एक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसा भी संभव है। और कुछ समय के लिए इसी पीरियड के दौरान, अर्थात सितंबर 2020 से लेकर फरवरी 2022 के बीच कुछ एक समय के लिए हल्का अकाल का भी सामना हमारे देश के कुछ राज्यों को या कुछ प्रदेशों को करना पड़ सकता है, जिसमें सरकार अपनी भूमिका विशेष रूप से निभाएगी, परंतु हर इंसान को खुद भी तैयार रहना होगा, क्योंकि ये स्थिति काफी क्रूशियल हो सकती है। इसलिए इससे के लिए हमें पूर्ण रूप से तैयार रहना होगा। अब आइए जानते हैं कि इसके साथ साथ और जो हमारी दूसरे व्यवसायिक क्षेत्र हैं, कई जो एम्प्लॉय हैं, वो जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, उनमें से कुछ लोगों की और भी नौकरियां जाने की संभावना है, या जो जॉब भी करेंगे उनकी भी कुछ प्रतिशत सैलरी कटने की भी संभावना है। और जो व्यवसाय पेशा हैं वहां पर कुछ एक क्षेत्रों में विशेष उछाल मिलेगा, अर्थात उन लोगों को फायदा मिलेगा, और कुछ एक क्षेत्रों को नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा। अर्थात जैसे फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्रीज में कुछ एक फूड इंडस्ट्रीज जो हेल्थ कॉन्शियस फूड प्रोडक्ट्स बनाती है, जो शरीर को स्वास्थ्य वर्धक चीजें उपलब्ध कराती है, ऐसी इंडस्ट्री को एक विशेष उछाल मिलेगा। और जैसे होटल इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज है, इन इंडस्ट्रीजों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसा कि उसकी शुरुआत भी आप देख सके हैं कि कई होटल्स बंद होने लगे हैं, कई रेस्टोरेंट्स बंद होने लगे हैं। और सिर्फ इतनी ही नहीं, जो हमारे एंटरटेनमेंट अर्थात हमारी बॉलीवुड है, वहां पे भी काफी उतार चढ़ाव बन रहा है। और जैसा कि पहले एक माहौल होता था कि कोई भी मूवी रिलीज होती थी और लोग विशेष रूप से एंटरटेनमेंट के लिए हॉल जाते थे, अब वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। लोग विभिन्न ऐप के माध्यम से, विभिन्न जैसे कि
प्राइम वीडियो है, हॉटस्टार इत्यादि के माध्यम से अपनी मोबाइल पे अपने घर पर ही इस एंटरटेनमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्थात एक तरफ ये इंडस्ट्री कम हो रही है और दूसरी तरफ ये इंडस्ट्री बढ़ रही है। अर्थात इस इंडस्ट्री का आप गिरना नहीं बोल सकते बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं। अर्थात ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, एक स्थिति से ये दूसरी स्थिति की ओर जा रही है। उसी प्रकार रेस्टोरेंट और होटल्स भी अपनी एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर जा रहे हैं। अर्थात लोगों को जाकर खाना, बैठ के खाना ये होता रहेगा, लेकिन पहले से काफी कम हो जाएगा। लोग घर पे ही होम डिलीवरी करवाना इत्यादि ज्यादा पसंद करने लगेंगे। ऐसी स्थिति धीरे धीरे आने वाले समय में होने लगेगी। होटल्स में भी लोगों, क्योंकि होटल्स और जितने भी ये बड़े बड़े होटल्स हैं या छोटे होटल्स भी हैं, ये विशेष रूप से टूरिज्म के कारण चलते हैं या बड़े बड़े बिजनेस और बड़े बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स के कारण चलते हैं। और आने वाले समय में ऐसे टूरिज्म और जो बिजनेस मीटिंग्स के जो इत्यादि जितने भी जिस कारणों से होटल चलते थे, अब उनमें थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अर्थात लोग थोड़ा कम प्रेफर करेंगे इन चीजों को एक जगह पर एकत्रित होकर करना। जैसा कि आपने देखा है आजकल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होने लगी है इत्यादि। हालांकि टूरिज्म जो है वो धीरे धीरे अपनी पटरी की ओर लौटेगा, पर वो समय लेगा। तो इस तरह से हमारी आर्थिक स्थिति इस समय में बहुत गंभीर होने वाली है और उससे बचने के लिए हम सबको मिलकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और राहु केतु से जुड़े हुए मंत्रों का उच्चारण, उनकी शांति के मंत्रों का उच्चारण और उनके विशेष उपायों को आपको करते रहना चाहिए। मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है, आप चाहें तो वो देखकर वहां पे उनके विशेष उपाय कर सकते हैं। इसलिए और इस समय को मिलजुल कर बिताना है और हमें इस सिचुएशन से निकलना है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।